अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व अईज़नी मिन शर्रि नफ़्सी। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल क़ुरआनिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरा बक़रा आया नंबर 282। 282 है ने? हाँ 281 हो गया ने? हो गया हो गया। हम्म। ये भी इसकी ये आयत तो आप पढ़ लिए, अब उसका ये करना तर्जुमा। हाँ, तिलावत तो बिल्कुल है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। तिलावत हो गई। ये आयत सबसे बड़ी आयत कुरान में, सबसे बड़ी आयत, सबसे इम्पोर्टेंट आयत। ये मुआशिरे के वास्ते इतनी जरूरी है कि ये हमें जो करती ना, पैसे देती या जगह देती या घर देती, अपना भाई है, बहन है, नंदोई है या कोई है, बगैर लिखा पढ़ी के दे देती। तब क्या बोलती? उन्होंने क्या बोलती लेने वाले? क्या जरूरत है भाई, तुम्हारी अमानत है, तुम्हारा है, तुम जब चाहो पूछो, मैं दे दूं, कल खाली कर दे तुम। हाँ, उसके बाद जब जाओ तो जो कैफियत होती है, हाँ, जो सही लड़ाई बात। झगड़े, जो रिश्ते नाते टूटने के कशीदगी, गाली गलौज पर भी आ जाती, लड़ाई इतनी हद तक चली जाती है। हाँ, ये सब अल्लाह की हिकमत देखिए, कितना कामिल दीन है ये। छोटी छोटी चीजें आप ये पढ़ेंगे, आप छोटी छोटी चीजें जुजियात पर भी। और इतना भी मैं एक रिवायत में पढ़ी कि ये जो लेन देन है, ये लेन देन का मामला नहीं करने वाला, ये लेन देन का मामला अपने ही फायदे के लिए है ना, ताकि वो भूल ना जाए, ताकि वो दरमियान में कोई कशीदगी, कोई रिश्तों में दरार ना आ जाए, इसलिए है, यानी हमारे ही फायदे के लिए है। लेकिन अल्लाह उस पर वईद ये ला रहा है कि अगर तुम ना करो तो ये इट इज इक्वलेंट टू हुकुम अदोली। यू आर नॉट ओबेइंग, डिसओबीडियंस, यू आर नॉट ओबेइंग माई रूल, माई कमांड। तो इसका ये क्या है, वबाल क्या है? तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। हाँ, कितना वईद है, लिखना कितना जरूरी है, हालांकि ये हमारे ही फायदे के लिए है। लेकिन अल्लाह नहीं चाहता कि कोई मुआशिरती मसाइल खड़े हों, कशीदगी आ जाए खानदानों में, रिश्तेदारों में, और ये जो आपसी अखरुबा होती है या फ्रेंड्स में होता है, किसमें भी फर्क नहीं आना, रिश्ते में फर्क नहीं आना, सोसाइटी मुआशिरती मामलात अच्छे चलते रहना। अल्लाह एक अच्छे मुआशिरे की तश्कील चाहता है, इसलिए ऐसे जुज़ियाती तौर पर डील करके एक मुहक्कम ज़ाबिता, एक मुहक्कम कवायद, हाँ, ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये सब तय कर दिया है, और इसको फॉलो करना हमारे लिए जरूरी है, हमारे ही लिए जरूरी है। लेकिन फिर वही दिया आई है कि जो ना करे उसके ऊपर क्या है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होंगी। लिखाने वाले की भी, देने वाले की भी, लेने वाले की भी, दोनों की भी दुआएं कबूल नहीं होंगी। यहाँ नहीं आ रहा स्पेसिफिकली, दरपर्दा यहाँ मेंशन हुआ है, लेकिन दूसरे रिवायतों में बहुत क्लियर है। किसमें है? मौलाना मौदूदी में है। चलिए देखेंगे। यहाँ युल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन, 2 बार आ गया। दैन, दैन बोले तो खर्ज, बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मा, जो एक वक्त मुकर्ररा के वास्ते होता है। अजलिम मुसम्मा बोले तो मुसम्मा तयशुदा, मुसम्मा इसमें बा मुसम्मा हम उर्दू में यूज करते हैं। अगर कोई किसी का नाम शरीफ है और उन्हें है भी शरीफ है, तो हम क्या कहते हैं? वो बड़ा इसमें बा मुसम्मा है, यानी नाम के बराबर है।
मुसम्मा नाम के लिए भी यूज होता है, अब यहाँ यूज हो रहा है तय शुदा एक मुकर्ररा वक्त। या अय्युहल्लज़ीना आमनो, ईमान वालों से ही खिताब है कि तुम ईमान ला लिए हो, अब हमारे ये ज़ाबिते हैं, अब हमारे ये कवायद हैं, इस पर भी तुम कारबन हो जाओ तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी, अमन से, चैन से, अच्छे रिश्तों के साथ, अच्छे माशरती ताल्लुकात के साथ आराम से रहोगे, वरना फंस जाओगे मुश्किलात में, रोज की झगड़े, परेशानी, उलझने, चैन सुकून उड़ जाएगा। ऐ ईमान वालों, इज़ा तदायंतुम बिदैनिन, इज़ा जब, तदायंतुम तुम मामला करो, कोई आपसी मामला करो, बिदैनिन उधार का, खर्च का, उधार। ये कैश एंड कैरी का अलग बात है, उसके लिए कैश मेमो दे देती, आप जहाँ भी है कैश मेमो रिसीट दे देती ना, वो मामला खत्म हो गया, पैसे लिए चीजें दिए, खत्म हो गया मामला। वो कैश मेमो रखा रहता है, अगर कोई नुक्स है, कुछ तकलीफ है, उसमें कोई अच्छा नहीं है प्रोडक्ट, तो वो वापस लाकर कैश मेमो के साथ आया तो वो एक्सचेंज कर सकता है, या उसका कोई अल्टरनेटिव हो सकता है, उसका कोई कॉम्पनसेशन हो सकता है, वो बात खत्म, वो वहां का वहां खत्म हो जाता है। लेकिन ये उस वक्त का है जबकि उधार लिया जाता है, एक अजल मुसम्मा तक के लिए, एक मुकर्ररा वक्त के लिए कोई चीज देता है और कहता है कि ये 3 मंथ्स के बाद पैसा दूंगा या 6 महीने के बाद पैसा दूंगा, तो ये क्या हुआ, ये कर्ज हो गया। तो इसके लिए अल्लाह कह रहा है कि फक्तुबूहु, तो उसे लिख लिया करो। फक्तुबू, इसका थोड़ा तजज़िया कीजिए, कौन सा सीगा है? फा को अलग कीजिए, हु को अलग कीजिए। अब हफ्ज़तुल वस्ल को क्या देंगे आप? अलिफ है गया इधर, कतबा यक्तुबु क्या आएगा? कतबा यक्तुबु उक्तुब, उक्तिबा, उक्तिबा, उक्तुब, कतबा यक्तुबु उक्तुब फेल अमर है, वाहिद मुज़क्कर का सीगा है। अब यहाँ फा को हटा दीजिए आप, तो हमजतुल वस्ल बाकी रह जाता है। हमजतुल वस्ल को आप बाजू का हर्फ देखना, बाजू के हर्फ पे क्या है? काफ है, और वो मजलूम है, नहीं जज़म है, तो वो छोड़िए, उसके आगे जाइए, आगे जाकर देखे तो आप ता के ऊपर क्या है? पेश है नहीं, तो हमजतुल वस्ल जो अलीफ खड़ा है उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, तो उसे क्या देना? ये हरकत देना। पहले तो पहला हर्फ ही देखना, उसके ऊपर अगर वो जज़म है, उसके ऊपर कोई हर्फ नहीं है, तो बाजू का हर्फ लेना। बाजू के हर्फ भी अगर वैसी ही हालत में है तो उसके बाजू का देखना। अब उसके बाजू भी आप देखें तो पेश है, तो इसे पेश देना। उक्तुब, उक्तुब सिंगुलर का सीगा होगा, उक्तुबू जमा का सीगा होगा। तुम लिख लो, हु किसको लिख लो? ये जो मुकर्ररा मुद्दत है, उसके लिए जो तुम खर्च दे रहे हो, ये मामले की तरफ ये इशारा है कि तुम उसको लिख लो। फक्तुबू हो, ये फेल अमर दे रहा है, यानी अल्लाह हुक्म कर रहा है कि तुम लिख लो, तो उसे लिख लिया करो। वल यक्तुब, और चाहिए कि लिख दे, बैनकुम तुम्हारे दरमियान, कातिबुन, कौन लिखना है? अब ये आप सोचेंगे कि क्या किसी को लिखना नहीं आता क्या? कातिब को पकड़ना, उसको क्या बोलती? वसूखा नवीस, वहां कहते थे वसूखा नवीस। वसूखा बोले तो वसूख के साथ लिखना, यानी एक दस्तावेज लिखना, एक रिसीट लिखना। वहां का मामला क्या था? आज भी वही मामला है। आप जाकर वहां के सऊदी के, या तो सऊदी में अभी भी हालत ऐसी है कि ये हिंसे जो है ना 1 2 3, वो कैसा लिखती हुआ? अरबी में लिखती हैं। अरबी सुनारों के पास जाइए, उनको नहीं मालूम, ये 1 2 3 नहीं लिखते, वो आदि नहीं है इसके। और बातचीत भी, इंग्लिश अभी नहीं सीखे वो, हालांकि इतना ट्रेड चलता है, इतने लोग बैनुल अक़वामी लोग सारे आलम से आते हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा इंग्लिश भी नहीं सीखे। उर्दू कभी कभार कर लेती हैं अरबी लोग, लेकिन इंग्लिश बहुत कम ही आती है उनको। तो वो वहां, अब तो ये हाल है, अब भी ये हाल है, तो आप उस वक्त का सोचिए। 1447 ईयर्स, 1447 नहीं, कुछ है, थोड़ा 1 2 साल का कुछ फर्क होगा। तो उतने साल पहले वहां दौरे जाहिलियत के जमाने में शाज ही मिलते थे पढ़ने लिखने वाले, ज्यादा पढ़े लिखे वहां नहीं थे। वो इस वास्ते तो जहालत थी, लाई इल्मी थी, पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ भी मालूम नहीं था उन्हें। शायरी चलती थी, वो शायरी कैसा चलती थी वल्लाहु आलम।
वो बताया बहुत अच्छे मुशायरे की महफिलें सजाते थे, वो अच्छी शायरी करते थे, लेकिन पढ़ना लिखना ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। तो यहाँ जोर दिया जा रहा है कि कातिब को लेकर, कातिब को ढूंढकर, कातिब बोले तो वो, कातिब बोले तो कौन है? लिखने वाला। लिखने वाला, कतबा यक्तुब, उसका इस्मुल फाइल कातिब। जो लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? मकतूब। खत को मकतूब बोलते नहीं, खत मकतूब, मकतूब आया है, मकतूब मतलब किसी का खत आया है। कतबा, यक्तुबु, उक्तुब, कातिबुन, मकतूबुन, ये ऐसा चलता है, गर्दन ऐसा चलती है। कतबा माजी होता है, यक्तुबु मुजारे होता है, उक्तुब फेले अमर होता है, कातिब इस्मुल फाइल होता है, मकतूब इस्मुल मफूल होता है। ऐसा ये गर्दन ऐसा चलती है। तो चाहिए कि वो अपने दरमियान का ये जो मामला है वो एक कातिब को पकड़ कर, कातिब को ढूंढ कर लिखा ले। और कातिब भी कैसा लिखना? बिल अदल, इंसाफ से लिखना, किसी की तरफदारी नहीं करना, ना वो कर्ज लेने वाले की ना कर्ज देने वाले की। वला याबा, याबा बोले तो वहां ना बोल को, अब यहाँ इनकार के मतलब में आ रहा है। कातिबुन, वला याबा कातिबुन, कातिब इनकार नहीं करना, नहीं नहीं मैं नहीं लिखता, मैं कहीं कोई झगड़े में फंसूं, तुम्हारे दरमियान क्या भी गलत फहमी हो गई, बाद में कोई वो मौका आ गया तो तुम मुझे बुलाओगे, मैं कहीं रहे तो किसी काम में रहे तो फिर आना पड़ेगा, गवाही देना पड़ेगा। हाँ, नहीं लिखता, नहीं बोल सकता ऐसा। क्यों बोल रहा है अल्लाह? क्योंकि तेरे ऊपर एहसान है ऐ कातिब, मेरा एहसान है, मैंने तुझे सिखाया है, बता रहा है अल्लाह। कातिब इनकार नहीं कर सकता। वला याबा, और ना इनकार करे, कातिबुन लिखने से इनकार नहीं करना, आई यक्तुबा कि वो लिखे, लिखने से वो इनकार नहीं कर सकता। कमा जैसे, अल्लमहु, अल्लमहुल्लाहु, जैसे अल्लाह ने उसको सिखाया है, उसका कोई कमाल नहीं है कि वो लिखना पढ़ना जानता है। अब वहां लिखने पढ़ने वाले की बहुत ज्यादा कदर कीमत थी, क्योंकि वो वहां नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना सबको नहीं आता था। कातिबे वही भी बहुत कम ही थे ना, उसमें वो भी थे, यजीद के बाप क्या है नाम उनका, वो भी थे उसमें, जलील खद्र साहबी थे, वो भी कातिब थे। कातिबे वही बहुत से थे, उनको भी ढूंढना था। जब वही आती तो हुजूर कहला भेजते थे, कातिब को बुलाओ, कातिबे वही को बुलाओ, बहुत कम ही मिलते थे। तो यहाँ भी कातिब हालांकि कम है वहां, लेकिन किसी को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करे। क्यों इनकार ना करे? इसलिए कि अल्लाह ने उसको इल्म सिखाया है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है कि उसको इल्म से नवाजा है, और दूसरे नहीं इल्म से बहरावर है, ना खानदा है वो। तुम इल्म हासिल कर चुके हो, ये अल्लाह का करम है, तुम्हारा कोई, तुम्हारी बड़ाई कुछ भी नहीं है इसमें, तुम्हारी इस्तेताअत कुछ भी नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है। तो इसको, ये जो भी तुम्हें दिया गया है उसको तुम पूरा करना, उसको तुम बड़ाई कर लाना, ये अल्लाह की नेमत है ये। फल यक्तुब, तो चाहिए कि वो लिख दे। वल युमलिल, वल युमलिल लजी, युमलिल, इसका मादा ढूंढिए उर्दू में क्या है? ये उर्दू इमला, है ये। इमला, वेरी गुड, इमला। इमला किसे कहते हैं? डिक्टेशन। डिक्टेशन। हाँ, ये जो सेक्रेटरीज होती हैं, शॉर्ट हैंड पढ़ लिए रहती ना, शॉर्ट हैंड का इल्म है। शॉर्ट हैंड वो कुछ और इल्म होता है, जो बराबर पूरा माकूल तरीके से नहीं लिखा जाता, वर्ड बाय वर्ड नहीं लिखा जाता, वो कुछ कोड लैंग्वेज होती है, वो आड़े खड़े लकीरें होती, वो उन्हीं को समझ में आता है, वो सेक्रेटरीज लिखती। अब ये चीफ सेक्रेटरी होता है, बड़ा सेक्रेटरी, उसका एक पर्सनल सेक्रेटरी होता है जो शॉर्ट हैंड जानता है, उसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। वो जो शॉर्ट हैंड जानता है, उन्हें उसके पास जाओ, बड़े बड़े डिक्टेशन लिखा है, पेजेस टुगेदर के, 5 मिनट में 10 मिनट में लिखा देता है वो अगर लिखते बैठे हैं तो ये दिस दैट ये वो सब लाकर लिखते बैठे हैं माखूल तरीके से, तो घंटे घंटे हो जाएं। ये शॉर्ट हैंड में इमला लेती हैं। अब यहाँ वो बात नहीं है, यहाँ इमला बोले तो डिक्टेट किया जाए, वल युमलिल लजी, और जो लिखे उस पर हक, हक के साथ लिखना है। वल युमलिल लजी, और लिखा जाए अल्लजी, वो जो अलैहि उस पर हक है। वल यत्तकिल्लाह, हक के साथ लिखना, वो क्या लिखा रहा है वही लिखना, उसमें कोई एडिशन डिलीशन ने किसी की कोई पैसे दे दिया, लिखाने वाला पैसे दे दिया, या जिसके वास्ते लिखा जा रहा है वो पैसे दे दिया, उसके हक में लिख दिया, इसके हक में डंडी मार दिया, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। वल यत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरो। यत्तकी, वल यत्तकी, ये भी फेले अमर है। वो लाम, तखवीफान। लाम कब आता है? लाम फेले अमर है ये, इत्तखा ता- इख्तियार करो। ये तखवे से क्या?
हाँ तकवे से, बिल्कुल तकवे से। इत्तखा यत्तखी, तखी नाम भी रहता है, डरने वाला, तखी उस्मानी, डरने वाला, वो फाइल हो गया वो। वलियत्तखिल्लाह, अल्लाह से डरो, रब्बुहु, उसका रब है, जो अपना रब है उससे डरो। वला यबखस, अबखसा यबखसु, बखसा यबखसु, बखसा यबखसु, कम करे, यानी कम डालिशन डिलीशन मिन हो, उसमें से कम करना, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो लिखा रहा है वो लिखना है, जैसा लिखा रहा है हूबहू वही लिखना, उससे यानी यबखसु मिनहु, उससे शैयन, कुछ भी कम सरस नहीं करना। फाइन कानल्लज़ी अलैहिल हक, फाइन, फिर अगर कानल्लज़ी है वो जो अलैहिल हक, उस पर हक है, सफीहा यानी लिखाने वाला, जिस पर हक है लिखने का। कौन लिखना है? सो यहाँ जो खर्च ले रहा है वो लिखाना है, जो खर्च ले रहा है ना वो लिखाना है, उसके ऊपर जरूरी है कि वो लिखाए। अब उसके मुताल्लिक कहा जा रहा है कि अगर वो सफी है, सफी बोले तो बेवकूफ बोलो, लेकिन यहाँ कम अकल है, मामला फहमी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बेवकूफ नहीं, मामला फहमी ज्यादा नहीं है, ज्यादा दुनिया की ये नहीं रखता, फहम नहीं रखता, दुनियादारी के मामला ज्यादा नहीं जानता, सादा लो इंसान है। जो होते ना करिए वाले, बहुत सादा लोग होते हैं, आजकल नहीं है लेकिन होते थे पहले, बहुत सादा लोग होते थे, यहाँ आते थे शहर में बिकाने, तिजारत करने, तो उनको भी धोखा हो जाता था। तो ऐसे अगर है बेअकल है या ज़ईफ है, कमजोर है, वो नहीं लिखा सकता, कमजोर है वो, बूढ़ा है या बच्चा है, बूढ़ा भी कमजोर होता है और बच्चा भी कमजोर होता है। या बच्चे के मुताल्लिक नहीं है क्योंकि एडल्ट ही ये मामला तय कर सकते हैं। ज़ईफन अगर कमजोर है, और ला यस्ततीउ, उर्दू का वर्ड इस्तिताअत, या इस्तिताअत नहीं रखता, कुदरत नहीं रखता, उसको नहीं मालूम क्या लिखाना, कैसा लिखाना, मामला फहमी नहीं है उसे, ज़ईफ है, सफी है, कम अकल रखता है, तो क्या करे? अन के युमिल्ला हुआ फल युमलिल वलियुहु, अन के युमिल्ला हुआ, लिखाए वो, फल युमलिल, तो चाहिए कि लिखाए, वलियुहु, हु जमीर ये कमजोर आदमी के तरफ है, उसका सरपरस्त जो है ना, उसकी तरफ से कोई सरपरस्त, उसका कोई रहता है जो नॉमिनेट होता है, ये लिख देगा मेरी तरफ से, तो उसका कोई खैर का, उसके लिए उसका सरपरस्त लिख दे, लिखा दे, बिल अदल, अदल के साथ, फिर वो भी इंसाफ के साथ ही होना। और क्या होना आगे? खाली लिखने पर इक्तफा नहीं है, देखिए कितना अच्छा सिस्टम अल्लाह ने वज़ा किया है, और हम नहीं फॉलो करके मुआशिरती तबखीर पैदा कर देती, मुआशिरे में तबखीर पैदा हो जाती है, घर घर में लड़ाई, रिश्तेदारों में रिश्तों की दरार, ये सब किस लिए आ रहे हैं? कि हम फॉलो नहीं करते, अल्लाह के अहकामात फॉलो नहीं करते, लोगों के एहसासात का ख्याल, ये ससुराली रिश्ता है भाई, कैसा हमारी बच्ची के ऊपर कोई वबाल आ जाएगा, उसको कहेंगे देखो तुम्हारे भाई, तुम्हारे वो कुछ, उनको एतबार नहीं है हमारी बात पर, हमारी जबान का एतबार नहीं है, देखो लिखा रहे पढ़ा रहे, ये सभी ये बातें आ जाएंगी ना, ये सब बाला ताक रखना क्या जरूरी है? उनसे कहना कि अल्लाह का हुक्म है, हम अल्लाह के हुक्म की अदोली नहीं करेंगे, हुक्म अदोली हम नहीं करेंगे, अल्लाह ने हुक्म दिया है तो लिखना जरूरी है। आप चाहे बहुत मुत्तकी परहेजगार हों, वादे के पक्के हों, बात के कौल के पक्के हों, सब सही अपनी जगह, लेकिन अल्लाह का हुक्म उससे ज्यादा, उससे बालातर है अल्लाह का हुक्म, जो हमें मान्य है। ये मैंने खुद कर दिया है, आप, मैं पछता रही हूँ, मुझे मालूम हो रहा है, खमियाजा मैं भुगत रही हूँ, आप भी भुगत रही हूँ, अल्लाह करे ये आसानी से सेटल हो जाए। वस्तशहिदू, और गवाह कर लो, शहीदैन, कितने? एक नहीं दो, शहीदैन कौन से सीगे पर है? मौसूला का अल्लज़ैन, अल्लज़ैन शहीदैन, दो गवाह मुकर्रर कर दो, मिर रिजालिकुम, तुम अपने मर्दों में से, यानी अपने ही जो जान पहचान के रहती ना उसमें से दो मर्द गवाह भी रख लो। पहले तो कातिब से लिखाना है, उसके ऊपर विटनेस, विटनेस साइन करना है। फिर अगर लम यकूना रजुलैनी, अगर दो मर्द तुम्हें ना मिले, फिर अगर लम नहीं यकूना तुम पाओ ना हो,
वहां ना मौजूद हो रजुलैन, दो मर्द, फरजुलन तो एक, रजुलन एक मर्द, तो एक मर्द, वम्रातानी ये कौन सा सीगा है ये बताइए। ये भी इससे तस्निया का मोवन्नस का इसका सेगा मोहम्मद का सीगा। हाँ, औरतें मौसूला का कौन सा, मौसूला का रजलैन जो आया वो अल्लज़ैन का सीगा हुआ ना। अब ये अमरातान, अमृतान हाँ किसका सीगा हुआ ये, अल्लाजानी। वेरी गुड, अल्लजानी। ये डिफरेंस देख लीजिए, करीब करीब आ रहा है, इस वास्ते आप डिफरेंशिएट कर लेकर जहन नशी कर ले सकते हैं। रजुलैनी अल्लज़ैनी, ये अमरातानी अल्लज़ानी, तीन सीगे हैं नहीं, चार सीगे हैं। अल्लज़ी, अल्लज़ैनी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, ये तस्निया के दो सीगे हैं, अल्लज़ैनी अल्लज़ानी, दो भी तस्निया के सीगे हैं। अल्लज़ीना जमा का सीगा आ गया, अल्लज़ी सिंगुलर का सीगा आ गया। उम्रतान ये नून नून निस्वा है, ये मोहन्नस का सीगा है, सही है। औरतें दो औरतें, दो औरतों को लेना। अच्छा देखिए, एक मर्द का कंपेंसेशन ने कितनी औरतें कर रही, दो औरतें औरतें। कर रही। अभी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह को मालूम है, अल्लाह ने पैदा किया है, अल्लाह को मालूम है किसकी इस्तेदाद कितनी है, किसकी ये कितनी सलाहियतें कितनी दिया है। हर फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट है, ये नहीं कि मर्द बहुत बालातर है, उसका मैदान अलग है, उसके मैदान में वो बहुत अच्छा है। औरत का भी मैदान है, औरत भी बहुत कुछ संभालती है, और इसमें इस्तिस्नाई कैफियत भी है। आप जाकर ओलंपिक्स में देखिए, हालांकि मर्द को ताकत ज्यादा दी गई है नहीं, ये मानी हुई बात है ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वाकया आया कि एक औरत झगड़ा लेकर आई, मेरा मर्द मारता है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कह दिया, जिक्र हुआ है इस वाकये का, तुम भी मारो कह दिया। अब वो जाने लगी तो अल्लाह का हुक्म आ गया, अल्लाह से वही आ गई, अरे ये क्या कह दिया, वो नहीं मारना चाहिए, औरत नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो पिटेगी। मर्द का हाथ हथौड़ा है, किसका हाथ नाजुक है, ये कितना मारेगी, बेलन से मारेगी या कुछ और से नहीं हो सकता है। नहीं, ये नहीं, मारने का मत कहो, उसे कहो कि वो ना मारे। तो औरत को मर्द को डिफरेंसेस हैं, फिजिकली भी, साख्त में भी है, इस्तेदाद में भी है, लेकिन कई फील्ड्स ऐसे हैं। आप देखिए, आप ओलंपिक्स में देखा है ना, आप औरतें पहलवानगिरी करती हैं, पहलवान औरतें हैं नहीं, बॉडी बिल्डर्स भी है नहीं, है कि नहीं, है ना, गोल्ड मेडल्स जीत को आ रही ना वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, और मर्दों से ज्यादा ताकतवर है। तो इस्तिस्नाई कैफियत भी हैं, ये अमूमन नहीं है, जनरलाइज मैटर नहीं है ये। और कई बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े इल्मी इस्तेदाद रखने वाले, बड़ी बड़ी इल्मियत रखने वाले, मर्दों से ज्यादा रखने वाले हैं, ये इस्तिस्नाई कैफियत है। अमूमन कहा जा रहा है कि दो औरतें रख लो एक मर्द की जगह, दो मर्द पाओ तो अच्छी बात, ना पाओ तो दो औरतें रखो, क्योंकि अल्लाह जानता है कि औरत में एक खास चीज अल्लाह ने रखी है, वो अल्लाह ही जानता है, उसने बनाया है। एक आयत में आ रहा है कि वो ही ना जाने जिसने पैदा किया है, वो ही ना जाने अपनी मखलूक को जिसने पैदा किया है। यानी हम में क्या रखा है, क्या हैसियत, क्या हमारी इस्तेदाद, आगे की आयत में आ रहा है, लास्ट आयत में आ रहा है। वो जो आयतुल आयत है ना, ये भी आयतुल आयत है, ये सबसे बड़ी आयत है कुरान में, सबसे बड़ी आयत यही है, दैन की आयत, कर्जे की आयत है, ये सबसे बड़ी आयत है। सबसे बड़ा सूरा कौन सा है कुरान में, सूरह बकरा, सूरह बकरा ही सबसे बड़ा है, और ये आयत सबसे बड़ी है। दो चीजें मुमताज हैसियत की एक जगह जमा हो गई हैं। तो ये इसलिए है कि औरतों में एक मादा अल्लाह ने रखा है, क्या मादा है वो, निसियान। निसियान किसे कहते हैं, भूलना, भुलाट। भूलना, भुलाट का मादा रखा है, वरना औरत नहीं चला सकती। ससुराल में जाती है, नए नए रिश्तों में क्या क्या ताने, क्या क्या बातें होती हैं। अच्छे खानदानों का छोड़िए, लेकिन अक्सरियत किसकी है, शिवाजी नगर को जाइए, क्या क्या बातें वहां देखने को मिलती हैं, क्या क्या गाली गलौज है, तेरा मायका ऐसा, तेरा माँ ऐसा, तेरा बाप ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, थर्ड क्लास फर्स्ट क्लास, वो क्या कुछ नहीं होता। अब ये सब रख कर अगर चलती रहे, वो ना बच्चों की परवरिश कर सकेगी, ना घर निभा सकेगी, ना अपने फराइज को बराबर बखूबी अंजाम दे सकेगी। अब ये एक मादा रख दिया है अल्लाह
अल्लाह ने जो निस्यान का है, भूल जाने का। अब ये सब सारी बातें जो हुई भूल कर चलाना है, घर गृहस्थी चलाना है, आगे चलना है, बच्चे भी पलना है, परवरिश होना है, छोड़ दे टूट फूट, तू जा मैं जा, मेरी जगह मैं तेरी जगह तू, नहीं चल सकता ऐसा। तो ये निस्यान का मादा जो अल्लाह ने औरत में रखा है, तो ये एक खामी हुई ना, ये एक खामी ही हुई। तो ये जो भूलने का मादा है, ये एक औरत अगर मर्द के, एक मर्द एक औरत रख लिया जाए तो औरत शायद भूल जाए, अगर दो रख लें तो एक भूल जाएगी तो दूसरी उसमें से याद दिला देगी, तो दूसरी उसको याद दिला देगी। आ रहा है फिर लम यकुना, ना पाओ तुम मर्द वो अमरतानी, औरतें दो, मिम्मन से तरजौना, जो तुम पसंद करो, रजा यर्जू से ही है तरजौना, जिसको तुम पसंद करो, दो औरतें जिनको तुम समझते हैं कि मामिला फहमी अच्छी है, ये याद रख सकते हैं, ये काबिल हैं, इस काबिल हैं, तो उनको आप ले सकते हो। दो औरतें मिनश शुहदाई, गवाहों में से ले लो। शहीद का जमा शुहदा। अन तजिल्ला, भूल जाए, के भूल जाए, जल्ला है जिल्ला, भूल जाने को कहते हैं, साये को भी कहते हैं, तारी को भी कहते हैं। मादा एक ही है, स्पेलिंग एक ही है, मतलब डिफरेंट। अगर वो भूल जाए, इहदा हुमा, उन दोनों में से कोई एक भूल जाए, इहदा बोले तो एक, हुमा बोले तो तस्निया, उन दोनों में से कोई एक भूल जाए, उनमें से एक, तो जक्कीरा, तो याद दिला दे। जक्करा युजक्किरु तस्कीर, याद दिलाना, याद करना। अल्लाह के जिक्र को भी कहते हैं, कुरान पढ़ने को भी कहते हैं, कुरान को भी जिक्र कहते हैं। ये देखिए ये कैसा है, ये जबान की, ये देखिए औसत देखिए। तो याद दिला दे, इहदाहुमा, इहदाहुमल उखरा, उनमें से दूसरी, उखरा बोले तो दूसरी, उनमें से दूसरी जो है वो उसको याद दिला देगी। हाँ नहीं ऐसी बात हुई थी, ये बात नहीं ऐसी बात हुई थी, वो जो याद दिला देगी दूसरी। इस वास्ते ये मसलियत रखी गई है कि एक औरत के इक्वल क्या है, दो औरतों को लिया गया है। वला याबा, और ना इनकार करें, अशुहदा, गवाह, गवाह बनने से इनकार नहीं करना। नहीं नहीं मैं नहीं बनती, कभी तुम बुलाओगे मैं बिजी होंगी, कोई काम में होंगी, मैं नहीं आ सकती, हाँ? या कोई मर्द कहे नहीं नहीं हम गवाह नहीं बनते, नहीं इनकार करना है। अल्लाह का यह हुक्म है कि तुम इनकार ना करो, तुम गवाह बनने से इनकार नहीं करना। ईजा, जब मादू, वो बुलाए जाए, कभी ऊंच नीच हो गई, कोई ये एग्रीमेंट जो हुआ, दस्तावेज, दस्तावेज कौन सी है ये, वसीखा, वसीखा एग्रीमेंट, एग्रीमेंट जो लिखाया जाता है ना, उसमें अगर ऊंच नीच हो गई, कोई झगड़ा खड़ा हो गया, तो इनको बुलाना पड़ता है, किसे, शुहदा को। तो वो आने से गुरेज नहीं करना, आ जाना। अशुहदा, गवाह, इजा, जब मादो, वो बुलाए जाए तो आ जाना वो। वला तसअमू, तसअमू ये दरमियानी ये आया है, इसके ऊपर जोर देकर कहा जा रहा है कि वो सुस्ती ना करें। नहीं अब मैं किसी काम में बिजी हूँ, फिर बाद में आऊंगा, शाम को आऊंगा, जब मुझे फुर्सत होगी तो आऊंगा, हाँ ऐसा ना करे, सुस्ती ना करे, आ जाए जब बुलाया जाए। अब वो गवाह भी और वो जो फरीकैन है उन्होंने खड़े रहती है, कोई मामला चल रहा है, कोई झगड़ा चल रहा है, अब ना आकर शाम में आए तो कैसा होता है, मामला तय हो जाना तब का तब। तो सुस्ती भी ना करे, अन के तक तो वो हो, तुम लिखो, लिखने में भी सुस्ती नहीं करना, आने में भी सुस्ती नहीं करना, जब बुलाए जाए तो आ जाना, और लिखने के लिए कहा जाए तो तुम लिखो, सगीरन औ कबीरन, छोटा हो या बड़ा हो, इला तक, अजली ही, एक मियाद मुकर्ररा तक, जालिकुम, ये अक्सतु, ज्यादा इंसाफ वाला है, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, वाक़वमु, और ज्यादा मजबूत, लिशहादती, गवाही के लिए। वो अदना, अदना बोले तो करीब होना, दुनिया भी इसीलिए है, दुनिया इंसान के करीब है, आखिरत दूर है, इस वास्ते दुनिया में खप गया। वो नहीं नजर आ रही, ये नजर आ रही, इसकी आई है, इसकी अय्याशी है, इसकी रंगीनी है, ये सब नजर आ रही है, हमारे बहुत करीब है, आखिरत हमारे से दूर है। तो अदना क्या मतलब है, छोटे को भी कहती हैं और करीब को भी, करीब जो है। अल्लाह के ना तरताबू, शुबह में पढ़ो, तरताबू, इरताबू शक, रईब, रईब से है ये, ला रईब फीही हुदल लिल मुत्तकीन जो आया, अलिफ लाम मीम शुरू में,
इसमें कोई शक नहीं है, ये किताब वो है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, ये हुदा है मुत्तकियों के लिए। अब यही है मादा रईब, तरताबू ना शुबा में पढ़ो, ला तरताबू अल्लाह तरताबू के ना शुबा में पढ़ो, इल्ला अन सिवाय के तकू ना हो तिजारतन हाजिरतन। अब ये इस्तिस्नाई कैफियत कौन सी है बोले तो ये पहले की आ गई कि बड़ा बड़ा मामला है, बड़े बड़े पैसे हैं, या कोई जायदाद की बात है, या कोई दूसरा बड़े चीजा है, उसके वास्ते तो आप गवाही रखना ही है, गवाह भी रखना है और लिखाना भी है। अब ये मामला जो आ रहा है ये रोजाना का मामूली लेन देन जो चलता है ना, हैंड लोन जिसे कहते हैं, या कोई चीज लेती देती, ये रोजाना चलता है। अब इसके वास्ते अगर तुम ना लिख लो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये छोटी मोटी बातें होती हैं, 10,000 का, 20,000 का, या 500 का, 1000 का, छोटा छोटा लेन देन जो दुकानों में भी चलता है, लिखा लेती, ये किताब में लिखता जाता है दुकानदार, ये लेते जाती, महीने के आखिर में दे देती। मैंने कई जगह देखा है, ये टीचर्स जो होती है या माहाना तनख्वाह के जो वो मामला होता है, तो उन्होंने क्या करती, फर्स्ट के बाद लाकर पूरा दे देती, और वो दुकानदार लिख लेता है, दुकानदार को पैसा मिलना है ना, तो दुकानदार लिख लेता है, उनका अकाउंट रहता है, एक छोटी बुक रखता है, उसके नाम में चावल लिए इतना, मिर्ची लिए इतनी, गेहूं लिए इतना, शक्कर लिए इतनी, इतने पैसे हुए, सारा हिसाब महीने का हो जाता है। अगर ये ना भी करे, लेन देन रोज का अगर हो गया, कल दे दिया, आज लिए कल दे दिए, इसके मामले में तुम्हारे ऊपर कोई जुनाह नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि तुम ये ना लिखो तो भी चलता है। इल्ला अन सिवाय के तकूना तिजारतन हाजिरतन, हाथों हाथ जो लेन देन होता है, हाजिरा बोले तो आपका सामने का, आज का आज, कल का कल, 1-2 दिन का, ये जो मामलात होते हैं, तुदीरूनहा जिसे तुम लेते हो, तुदीरूना जिसे तुम लेती देती, ये चलता रहता है ना रोज का मामला, इसके मामले में बैनकुम आपस में, फलैसा तो नहीं, अलैकुम तुम पर जुनाह कोई गुनाह नहीं है, अल्लाह तक्तुबूहा, हाँ जमीर यही लिखने के मामले में अगर तुम ना लिखो ये मामलात तो कोई तुम्हारे ऊपर गुनाह नहीं है। वो बड़े बड़े मामलात नहीं होते, छोटे छोटे खर्चात होती जो रोज का रोज चलते रहती, वो लिखने बैठो तो लिखने का ही काम बहुत ज्यादा हो जाता है, उतने ज्यादा मामला चलते रहते हैं इन लोगों के, ये जो छोटे मोटे ट्रेडर्स रहती, कि तुम वो ना लिखो तो भी तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है। वाशिदू और तुम गवाह कर लो, ईजा जब, तबा या तुम सौदा करो, तबा या बाय बाय, इसके स्पेलिंग क्या है, बाय मामला, ट्रेड, खरीदो फरोख्त को बोलते हैं, बा या आइन बाय, और जो इसका इस्मुल फाइल होता है बायुन, बायुन करने वाला, ट्रेडर, ट्रेडर कहाँ है, तबा या तुम सौदा करो, वला युदारा और ना जरर पहुंचाना, ना नुकसान करना, किसको, कातिबुन लिखने वाले को तकलीफ नहीं देना, वला शहीदुन और ना गवाह को तकलीफ देना, बार बार बुलाना, बार बार उनसे पूछताछ करना, ये कैसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा तकलीफ नहीं देना, वरना कातिब आएगा ही नहीं। अब यहाँ भी वैसा होता था, अब एक रूल पास हो गया, कोई वारदात हो गई, कोई मौका सड़क हादसा हो गया, कोई कुछ हो गया, अगर गवाह कोई वहां है तो भी पीछे हटता था, वो पसोपेश करता था, आता नहीं था, क्यों, उनको बार बार बुलाया जाता था, बार बार तंग किया जाता था, कोर्ट में आना, पुलिस के पास आना, पुलिस स्टेशन को आना, ये सब एक रूल पास हो गया कि अगर वो ना आना चाहे तो ना आए, उनको तकलीफ ना दी जाए। अब आती नहीं तो पहले क्या करते थे, मालूम होते हुए भी भाग जाते थे, वो गवाही देने नहीं आते थे, तो तकलीफ होती थी, यहाँ कोई गवाह नहीं मिलता था। अब एक रूल पास हो गया है, कई साल हो गए पास होके, कि उनको तकलीफ ना दी जाए, यही अल्लाह, ये पहले हो गया, अब वो पास हुआ है ये रूल यहाँ पर, यहाँ की अदालतों में ये रूल एक हुआ होगा, एक 10-15 साल की बात होगी। ये अल्लाह कह रहा है कब, 1450 साल पहले कह रहा है कि तुम उन्हें तकलीफ ना दो, उन्हें तंग ना किया जाए, ना शहीद को, ना लिखने वाले को। वो इन अगर तफअलू तुम ऐसा करोगे, फइन्नहु तो बेशक, फुसूकुन बिकुम तुम पर यह गुनाह हो जाएगा। फुसूक, फस्क, फस्क और फुजूर उर्दू में यूज करते हैं, कंपोजिट, गुनाह, गलत काम, गलत हो जाएगा, तुम गुनाह में पड़ जाओगे अगर उनको तकलीफ दिए तो। कातिब को भी तकलीफ नहीं देना, शहीद को भी नहीं तकलीफ देना। वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो,
वो युअल्लिमुकुम, और सिखाता है अल्लाह, युअल्लिकुमुल्लाहु, युअल्लमा, अल्लमा युअल्लिमु तालीम, बाबे तफील से अगेन जोर बयानी है इसमें कि अल्लाह तुम्हें सिखाता है, वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, हर चीज पर अल्लाह कुदरत रखने वाला है। इसका बा महावीरा तर्जुमा देख लें। लफ्जी तर्जुमे में कोई डाउट है इसमें? लफ्जी तर्जुमा जो देख लिया हमने, नहीं है। नहीं है। अब हम बा मुहावरा जैसा उर्दू में हम बयान करती वैसा देख लेंगे। ये मुसलमानों से खिताब है, मोमिनों से खिताब है कि आपसी मामलात के मुताल्लिक तुम एक बाज़ाबिता करारदाद रख लो कि कोई आगे पीछे कोई ये नहीं होना, तकलीफ नहीं होना, कोई झगड़ा नहीं होना। झगड़ा हुआ तो फौरन उठाओ दस्तावेज देख लो कि देखो तुम्हारा साइन है, तुमने साइन किया है ना, ये बातें इकरार पाई थी ना, इसका साइन है, तुम्हारा साइन है, तुमने अग्री करके ये किया है। अब जैसे एग्रीमेंट्स होती, घर देने के वक्त भी एग्रीमेंट होती, या कोई पैसा देने के वक्त भी, अब तो होता है ना, ज्यादातर होता है। सिर्फ ये कहाँ नहीं होता, घरों में नहीं होता, ये रिश्तों में नहीं होता, करीबी रिश्तों में नहीं होता, और वही दरार पड़ जाती है, वही रिश्ते खराब हो जाती। अल्लाह के अहकामात अगर निभाए तो कोई मुश्किल नहीं है, वजह ही नहीं है, कोई इम्कानात ही नहीं कहीं के कोई रिश्ते की कशीदगी आए। जो ईमान लाए हैं यानी मोमिनों से खिताब है कि जब किसी मुकर्ररा मुद्दत के लिए, एक वक्त मुकर्ररा के लिए तुम आपस में लेन देन करो, पैसे का लेन देन करो, जायदाद का लेन देन करो, या किसी भी चीज का, तो उसे लिख लिया करो दोनों फरीकैन के दरमियान में, यानी देने वाला भी लेने वाला भी इंसाफ के साथ एक शख्स को ले लेना जो दस्तावेज तहरीर करे। दस्तावेज बोले तो डॉक्यूमेंट पेपर, वो तहरीर करे, लिखने वाला जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत दी है। वहाँ बहुत कम हुआ करते थे, अब यहाँ तो हर कोई लिखता है, और यहाँ हर तरीके के ये एडवांस टेक्नोलॉजी से क्या है, आप मैसेजेस में भी रख ले सकती हैं, और आप उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी कर ले सकती हैं कि देखो तुम्हारी आवाज में तुमने ये करारदाद किया है, तुमने ये माना है। लेकिन बेहतर है कि ब्लैक एंड व्हाइट में हो, पेपर पर हो, राइटिंग में हो, बॉन्ड पेपर पर हो। उसका भी, बॉन्ड पेपर का भी एक वैल्यू है, 100 का भी वैल्यू है, 500 का भी वैल्यू है, डिपेंड्स अपॉन दी वैल्यू ऑफ द खर्च आप कितना दे रहे हैं, कितने मालियत का जो चीज आप दे रहे हैं वो कितनी मालियत की है, लाखों की है, करोड़ों की है, जायदाद हो तो करोड़ों की हो सकती है, खर्चा हो तो लाखों का भी हो सकता है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है बॉन्ड पेपर की भी वैल्यू। बॉन्ड पेपर लेकर नोटराइज भी कर सकती हैं आप, ऐसे आप अब जो करना है वो नोटराइज भी कर लेना। गवाह भी वही होता है, गवाह भी रख लेना, उसे लिखने से गवाह क्या ये कातिब इनकार नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ने उसे सलाहियत दी है, वो लिखे और वो शख्स कराए जिस पर हक आता है। कौन करना है, सो कौन लिखाना है, जो ले रहा है खर्च से वो लिखाना है। हाँ, खर्च लेने वाला, देने वाला नहीं, खर्च लेने वाला लिखाना है, यानी खर्च लेने वाला। और उसे अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ उसमें कोई कमी बेशी ना करे। अब लिखाने वाला बराबर लिखाना, अगर उन्हें चालाकी से कोई डंडी मार गया, कोई इधर उधर के जो क्लॉजेस हैं वो चेंज कर दिया, तो उसके ऊपर वो बाल है, अल्लाह से डरना चाहिए। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान है, जानता नहीं कुछ भी, या ज़ईफ है, कमजोर है, इमला ना करा सकता हो, डिक्टेट ना करा सकता हो, तो उसका कोई, उसकी तरफ से उसका कोई वली, उसका कोई खैर खा, वो इंसाफ के साथ इमला कराए, इंसाफ के साथ डिक्टेशन कराए, फिर अपने, और शोहदा रखना है ना, अब अपने मर्दों में से 2 आदमियों की उस पर गवाही करा लो। अब भी 2 विटनेसेस ही हैं, आप जो भी देखिए, नंबर 1 विटनेस, नंबर 1 विटनेस, नंबर 2, 2 ही गवाही। अल्लाह भी यहाँ 2 ही कह रहा है, तो हमारे से ही ये सारा ये लिया गया है, ये सारा ज़ाबिता, ये अदालती मामलात, ये सब कुरान से लिए गए हैं। कुरान पहले आया, फिर ये लोग बाद में वज़ा किए हैं ये रूल्स। और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें हों, ताकि ये भूल जाए तो दूसरी उसे याद दिला दे।
ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिसकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। यानी कोई बददिमाग रहता है, कोई ठीक नहीं रहता मामलात में, उसको नहीं लेना चाहिए। जो मकबूल रहता है तुम्हारे दरमियान, मालूम है कि उन्हें ये काम कर सकता है, उसके काबिल है, उसकी इस्तेदाद होना चाहिए, तो वैसे लोगों को गवाह बनाना। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार ना करना चाहिए। नहीं, मैं गवाह नहीं बनता, मुझे टाइम नहीं है, तुम जब बुलाओ मैं नहीं आ सकता, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह इस पर वाजिब कर रहा है कि वो गवाही दे। गवाही छुपाना नहीं है। उसके भी मुताल्लिक़ ये रोज़े महशर में ये जो ये होता है ना, उसमें ये भी है, गलत गवाही देने वाला, गवाही देने से कतराने वाला, उसके ऊपर भी वबाल है। मामला का छोटा हो या बड़ा, मियाद की तायुन के साथ उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में तसाहुल ना करो। मामला छोटा है, छोड़ो ये क्या करना, क्या बड़ी बात है, नहीं, इसी में दरार पैदा हो सकती है, इसी में मरासिम तुम्हारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। मामला छोटा भी हो तो उसकी भी दस्तावेज लिखाने में तुम तसाहुल नहीं करना। तसाहुल बोले तो काहिली, आज मामला हुआ, चलो कल लिख लेंगे, चलो परसों लिख लेंगे, वो आएगा ही नहीं, लेने वाले आएगा नहीं, लेने वाला लिखाएगा नहीं, चला जाएगा, तो आप क्या क्या बेसिस रहती है आपके पास पूछने के लिए? ऐसे मामलात बहुत होती, बहुत लड़ाई झगड़े होती। तसाहिल नहीं करना, काहिली नहीं करना, आज का मामला आज हुआ, अब हुआ, अब लिख लेना। अल्लाह के नजदीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा मबनी बर इंसाफ, यानी इट इज बेस्ड ऑन इंसाफ पर बेस्ड है। ये अदलो इंसाफ का मामला ये है कि तुम लिख लो, उससे शहादत कायम होने में ज्यादा सहूलत होती है। अब ये अगर है आपके पास, अगर उन्हें मुकर गया तो आप इमीडिएट प्रोड्यूस कर देती ना, देखो तुम्हारा साइन है, तुमने ये एक्सेप्ट किया है, तुमने ये क्लॉजेस को एक्सेप्ट करके साइन किया है। अब वो मुकर नहीं सकता, मुकर गया तो पुलिस स्टेशन भी जा सकती, कोर्ट भी जा सकती। आपके पास एक खरामदाद है, एक लिखा हुआ एक दस्तावेज है आपके पास, यू हैव प्रूफ, एविडेंशियल प्रूफ, रिटन प्रूफ, तो इसमें है ना आसानी होती है, सहूलत होती है। अल्लाह कह रहा है, और तुम्हारे शुकूक व शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान बहुत कम रह जाता है, इम्कान नहीं होता। हाँ, जो तिजारती लेन देन है, दस्त बदस्त हैंड लोन लेती है, हाँ, खड़े खड़े, आज का दुकान में खड़े हैं, कोई किसी ने ले लिया, किसी के पास नहीं था, हाँ, बाजू खड़ा हुआ बोलता है कि तुम ले लो, आज कर्ज ले लो, जान पहचान वाला, तुम कल दे देना। अब इसके वास्ते सभी लिखने की जरूरत नहीं है। तुम लोग आपस में जो रोजाना लेन देन करते हो उसको ना लिखा जाए तो कोई हर्ज नहीं। अल्लाह बोल रहा है कोई हर्ज नहीं, लिख लिए तो बेहतर है, को मतलब इसका। मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो। अगर लिखे भी ना हो तो बाजू खड़ा हुआ कोई होता है या तुम्हारे साथ आया हुआ कोई आदमी होता है तो उसको गवाह बना लो। देखो भाई, ये मैं दे रहा हूँ, ये तुम गवाह रहना, इतने पैसे दे रहा हूँ, इतना ये है, या इतनी चीजें दे रहा हूँ, तो इसकी गवाही के लिए उसको गवाह बना लो। जो तुम्हारे साथ होता है या आजू बाजू कहीं होता है उसको गवाह बना लेना है। कातिब और गवाह को सताया ना जाए, उसको नहीं सताना, बार बार बुलाना, तकलीफ देना। ऐसा करोगे तो गुनाह का इर्तिकाब करोगे। अल्लाह के गजब से बचो, वो तुमको सही तरीके अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज का इल्म है। बेशक अल्लाह हर चीज जानता है। सही मामला तय करने का कितने अच्छे ज़वाबिते अल्लाह ने तय कर दिए हैं। अब एक मामला ऐसा ये तो हो गया कि आप प्लेस में ही, बेंगलुरु का काम कर रहे हैं, आप कहीं सफर में है, अपने प्लेस में नहीं है, सफर में है, किसी को कोई चीज देने की बात आ गई, कोई चीज मांग रहा है, तो क्या करें? वइन कुंतुम अला सफरिम वलम तजिदू कातिबन फरिहानुम मखबूजा। और अगर तुम हो अला सफरिन, सफर में है तुम, कोई आपका हम सफर भी है, वलम तजिदू, तुम कातिब नहीं पाते। अब वहां कातिब कहाँ से मिलेगा? और मिला भी तो कोई अजनबी शख्स होता है, अपना शख्स तो नहीं होता, उसको कहाँ से बुलाओगे? कोई मामला उलट पलट हो गया तो कोई लिखने वाला अगर ना मिले, फरिहान, तो रिहन, रिहन क्या बोलते हैं उर्दू में?
रहन रखना, गिरवी रखना। पेंडिंग हाँ है। नहीं नहीं, गिरवी हाँ रखनी, वो रहन गिरवी रहन बोलते रखना। नहीं। ओके। हाँ, घर रहन रख लिए या कोई चीज रहन रख लिए। हम्म, अब क्या रहन रखो करे अल्लाह, मकबूजा, तुम्हारे कब्जे में कोई चीज है उसकी रख लो। अब क्या रख ले सकती हैं, वॉच रख ले सकती हैं, मोबाइल रख ले सकती हैं, मोबाइल तो नहीं देगा वो, कोई चीज ये, उसके पास जो है अपने पास सफर में जो भी चीज है, जो भी उस वैल्यू की है, जो आप पैसा दे रहे हैं तो वो कब्जे में ले लो। देखो कितनी हद तक है, हाँ, कितनी हद तक अल्लाह ज़ाबिते वज़ा कर रहा है कि उस पर तुम अमल करके अमन चैन से रहो, तुम्हारे मामलात भी सही रखो, तुम्हारे मरासिम ताल्लुकात भी सही रखो, अच्छा एक मुआशिरा अच्छा रखो। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा फसाद, घरेलू ताल्लुकात, खानदानी मामलात, किसमें भी कशीदगी नहीं आना, आराम से रहना, ताल्लुकात सबके अच्छे रहना। अब ये ऐसे ज़ाबिते जो अल्लाह ने बताया है, इसको तुम इस पर कारबंद हो जाओ तो अमन चैन की जिंदगी। तो सफर में भी अल्लाह कह रहा है कि उसके पास कोई चीज होती है ना, उसको तुम अपने कब्जे में रख लो, अपने कब्जे में उस वक्त तक रख लो जबकि वो तुम्हारा अमाउंट अदा नहीं करता। वो एक श्योरिटी, जमानत जिसे बोलते हैं ना, श्योरिटी। फाइन अमीना, ये एतबार करे, बाजकुम, तुम्हारा कोई बाजन किसी का, फल यवद्दी, वद्दा यवद्दू, चाहिए के। अब ये लामे अमर आया तो हुक्म दिया जा रहा है, फल यवद्दी तो चाहिए के लौटा दे, अल्लजी, जो शख्स, अवी, क्या है ये, अल्लजी ये तुमना उमिना, अमीन बनाया गया, जिसको अमीन बनाया गया है वो लौटा दे, अमातहु, अमातत, मानत अमानतहु, अमानतहु, उसकी अमानत, मानत उसकी अमानत उसको लौटा दे। वल्यत्तखिल्लाह, अगेन, डरो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हारा रब है, उससे डरो, रब हो माश अपना रब। वला तक्तुमु, कतमा यक्तुमु से तक्तुमु मुजारे का सीगा, लाए नफी आ गया तो ना छुपाओ तुम, और तुम ना छुपाओ, अशहादता, गवाही। वो मन यक्तुमुहा, और जो भी, मन कौन है, ये मौसूला है, और जो भी यक्तुमु वो छुपाएगा, हा, शहादत को, शहादत, जो भी वो छुपाएगा उसे छुपाएगा। फइन्नहु, यहाँ भी दरमियानी बेशक जमीर, दरमियानी मद आ रही है तो जोर दिया जा रहा है, तो बेशक आसिमुन, गुनहगार होगा, कल्बुहु, उसका दिल, वल्लाहु, और अल्लाह, बिमा तामलूना अलीम, तुम जो भी कर रहे हो अल्लाह उसको देख रहा है। अब ये समझ में आ गया नहीं, सफर की हालत में अगर कोई, किसी को कोई पैसे की जरूरत पड़ गई, वो बाजू वाले से हम सफर से ले लेगा, तो उसके लिए वो बाजू वाला हम सफर कोई जान पहचान का होगा तो ही देगा ना, लेकिन उसके लिए भी अल्लाह कह रहा है कि कोई उसकी चीज, लेने वाले की कोई चीज अपने जाबिते में ले लो, अपनी कस्टडी में रख लो। वो क्या होगा, वो एक जमानत होगी, श्योरिटी होगी। वो जब पैसे वापस कर देगा तो तुम ये चीज उसकी वापस कर देना। अब इसमें भी इस्तिस्नाई कैफियत है कि अगर घर रख ले या कोई उसके जानवर दे दे, ये सफर के अलग की बात आगे के इसमें आ रही है, वो वहीं डील करेंगे। अब इसको देख लेंगे, अगर तुम सफर की हालत में हो और ये जो डॉक्यूमेंट्स बनाने का, दस्तावेज लिखने का कोई कातिब ना मिले तो क्या करो, उसके पास की कोई चीज ले लो और वो अपने कब्जे में रहन के तौर पर रख कर मामला करो। उसको जरूरत पैसे की, उसको पैसा दे दो, लेकिन तुम्हारी हालत भी तुम मुस्तहकम रखो, उसकी कोई चीज तुम्हारे जाबिते में रख लो कि वो पैसा ला कर देगा, क्योंकि उसकी चीज है, वापस लेना है तो वो ला कर देगा ना, तो तुम्हारा मामला भी मुस्तहकम हो गया और उसकी भी मदद हो गई। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा करके उसके साथ कोई मामला करे, तो जिस पर भरोसा किया गया है उसे चाहिए कि अमानत अदा करे। अभी तमन्ना जो आया ना, ये अमानत अदा करना, अब इन्हें कोई जाबिता ये नहीं लेता, कोई जमानत के तौर पर कोई चीज नहीं लेता, अच्छा भाई तुम ले लो, मुझे भरोसा है तुम पर, ले लो, तुम बाद में दे दो, कोई मामूली सी रकम होगी तो वो वैसा भी कर सकते हो। और अल्लाह से डरना चाहिए, जो भी ले रहा है वो अल्लाह से डरे, अपने रब से डरे, और शहादत हरगिज ना छुपाओ, यानी मैं लेकर हूँ, हाँ मेरे पास है, मुकरना नहीं, शहादत नहीं छुपाना। कोई आपको शहीद बना रहा है, बाजू वाला कोई है, तो वो
इसके फेवर में बात करके नहीं नहीं वो नहीं लिया ऐसा भी नहीं कहना। शहादत नहीं छुपाना है। शहादत छुपाने वाला रोज मशर उसके ऊपर आखिरत में बहुत बड़ा गुनाह वबाल होता है। गलत गवाही देना भी गुनाह है। गुनाह अब ये जो बाबरी मस्जिद के मामले में हुए एविडेंशियल प्रूफ पूरे थे ना, पूरे थे, मस्जिद के हक में पूरे थे, लेकिन उन्होंने वो जो चीफ जस्टिस है या जो भी अदलिया के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर था उसने क्या किया, वो सब कवर कर दे के गलत फैसला दे दिया। अब ये कहाँ होगा, जहन्नम में कहाँ होगा, क्या वो वही वैल में होगा, पहले सबसे निचले गड़े में होगा, सबसे निचले गड़े में। उसका एक वर्ड है वो मुझे जबान पर नहीं आ रहा, तह में होगा, सबसे निचले गड़े में होगा। और कोई आप में से आपको याद आ जाए कि कितनी बड़ी बेइंसाफी हमारे साथ किया है, हम भी उसको देखना चाहती हैं, हम भी उसे बात कराना चाहती, तो है, मौका है। आप फरिश्ते से कह सकते हैं, फरिश्ता आएगा आपके पास और आपको लेकर जाएगा। आप उसके जहन्नम के दहाने पर खड़े होकर आगे जाने से पसोपेश करेंगे कि आग ना लग जाए, तो वो कहेगा कि नहीं, तुम पर हराम है, ये आग तुम पर हराम है, जन्नतियों पर वहां की आग हराम है। तुम बात कर सकते हो, उसको पुकारो, उससे बात करो, उसे लान तान तशनी करो, तुम्हारी बड़ा सा आप नहीं निकाल सकते ना। अब हमारी कुदरत नहीं है, हम क्या बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। हम पस्त है, पसमानदा है, हमारे पास कोई भी ताकत नहीं है, हमारी ताकत कोई नहीं है। क्यों कोई नहीं, हमारी ताकत पहले थी, क्योंकि हम अल्लाह के अहकामात की पासदारी नहीं करते, इस वक्त हम कमजोर हो गए हैं। अल्लाह के अहकामात हम नहीं निभाते, इस वास्ते कमजोर। शिर्क में मुब्तला, कुफ्र में मुब्तला, मुशरिक नहीं जाएगा जन्नत में, काफिर नहीं जाएगा, तो ये शिर्क में मुब्तला है ना। रोजाना हम देखते हैं खबरों पर, मज़ारों पर औलिया अल्लाह के नजर चढ़ाना, मन्नतें मांगना, उनसे पूछना। अल्लाह डंके की चोट पर कह रहा है, मुझसे मांगो, मैं हूं देने वाला, मैं तुम्हारे शहरक से भी करीब हूँ। तुम कहाँ भटकते जा रहे हो, बैलों कोसों मुर्ग मल्ला इधर उधर कहाँ जा रहे हो, पैसे खर्च करके अपनी जान जोखों में डालकर मेहनत मुशक्कत करके जा रहे हो। तुम्हारे शहरक के करीब हूँ मैं, तुम्हारे रगे जान से करीब हूँ मैं, तुम पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार इमीडिएट सुनता हूँ। हाँ, वो जो मामला है तुम्हारा सुनने में, उसमें जो है अल्लाह मसलिहत को मुकद्दम रखता है। तुम्हारे वास्ते अगर वो बेहतर चीज है जो तुम मांग रहे हो, इमीडिएट मिल जाएगी। नहीं उसको मौखर करना है, मौखर होकर मिलेगी। नहीं उसका कोई नेमुल बदल देना है, ये तीन सूरतों में जरूर उसकी पुकार कबूल होगी। वहां जाने से भी वही होता है, वो समझते हैं कि अल्लाह दिया, लेकिन वो नजर नजराने उनको चढ़ाते, हालांकि देता तो अल्लाह ही है, किसी की कुदरत नहीं है। शहादत ना छुपाए, जो शहादत छुपाता है उसका दिल गुनाह में आलूदा है, वो करप्ट हो गया, उसका दिल करप्ट हो गया, खालिस नहीं है। और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है, अल्लाह जान रहे तुम लिख रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इसकी उल्टा ये कर रहे हो, बरखिलाफ काम कर रहे हो, अल्लाह सब देख रहा है, तुम्हारे आमाल से अल्लाह बाखबर है। अब जो आयत आ रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। ये कहाँ मिली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सारा कुरान फर्श पर दिया गया, जमीन पर दिया गया, जिब्राइल के थ्रू आपके कल्बे अथरा पर नाजिल किया गया। ये दो आयत जो हैं 285 टू 86, ये किसमें दिए गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया, ये इतनी इम्पोर्टेंट है। हाँ, मेराज के वाक़ये में मेराज को बुला कर अल्लाह ने तोहफतन दिया है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपकी वसातत से सारी उम्मत को। बहुत ही कीमती, बहुत ही नायाब, गिरा कदर आयत है ये। इसको पढ़ना और ये हमारे लिए सिफारिशी भी बनती, और आखिरत में ये दो सूरतें जो हैं इनको बदली के तौर पर आएंगे, ये यानी बादल के तौर पर आएंगे, बादल के शक्ल में आएंगे। या और एक सूरत है कि बड़े बड़े परिंदों के, बड़े बड़े परवाना परिंदों के झुंड के जैसा आएंगे और हमारे ऊपर साया फगन हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो जो सूरज की तमाजत होती है ना, तपिश तमाजत शराबोर होंगे, उससे बच जाएंगे। ये बहुत अहमियत की हामिल आयत है। इसको रोजाना तिलावत करना मेरा मामूल है, मैं ऐसे ही आपको बयान कर रही हूँ। मेरा मामूल है कि तहज्जुद में पहली रकात में ये पढ़ती हूँ मैं 285 286, और दूसरी रकात में वो जो लास्ट आले इमरान का है ना, वो भी दुआया कलाम है, दुआया कलाम है, ये भी दुआया कलाम है, दुआ है ये।
अल्लाह से हम क्या क्या मांग रहे हैं अब हम आगे देखेंगे, ये भी वो भी। तो पहली रकात में ये 285 286, दूसरी रकात में वो क्या है, ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्द। हाँ इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दी, वहां से युफ्लिहून तक है। वो बहुत अच्छी आयतें हैं, पढ़ते पढ़ते बाय हार्ट भी हो जाता है। सामने रखकर पढ़िएगा, किताब मसहफ वो जो होता है या पेपर में लिख लेकर सामने रखकर पढ़िएगा, थोड़े दिन उसके बाद आदत ही हो जाती है। फिर मैं इसका यादा मगरिब में करती हूँ। पहली रकात में यही 285 286, फिर दूसरी रकात में इन्ना फी खल्क़ि समावाति। ये मेरा वतीरा है, जरूरी नहीं मैंने ऐसे ही बयान कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही अहमियत के हामिल है और ये दुआया कलाम है। ऐसे गोया कि हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। उसके बाद सुन्नत में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि सूरह काफिरून पढ़ते, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते। फिर आप नफिल जो होती है उसमें कोई भी पढ़िएगा, ये सूरह दुहा है, सूरह इंशरा है, ये सब क्या है, अल्लाह की इनायत जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुई उसका तस्किरा है। सूरह दुहा में क्या है, अल्लाह ने बता रहा है, एहसान जतला रहा है कि देखो मोहम्मद हमने तुमको ना छोड़ा है। वो जो एक वाकया हुआ उसका ज्यादा तस्किरा में नहीं जा रही मैं, बड़ा है वो, तुम्हें ना छोड़ा है ना तुम्हें हमने तुमसे नाराज हैं, बल्कि देखो जब तुम यतीम थे तुम्हारी किफालत हमने की, पहले चाचा को दिया, फिर उसके बाद दादा की किफालत में दिया, फिर उसके बाद फिर चाचा आ गए अबू तालिब की किफालत में दिया। फिर जब तुम नादार थे, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, हजरत खतीजा से मालदार खातून, इज्जतदार खातून, उससे शादी कर दी तुम्हारी। उसके बाद तुम्हें नहीं मालूम था कि क्या कौन सी राह इख्तियार किया जाए, कैसा इबादत की जाए, तुम गुमराही में थे। गुमराही वर्ड बहुत ठीक नहीं है, तुम नहीं जानते थे, तो हमें तुमने हिदायत दी। वो वजदू का ये जो आ रहा है ना, हमने तुमको पाया नादार, हमने तुम्हें गनी कर दिया, हमने तुमको पाया नहीं जानने वाला, हमें तुमने हिदायत पर ला लिया, हिदायत दे दी। तुम यतीम थे, तुम्हें ठिकाना दिया। ये सब है, ये क्या है, अल्लाह के एहसानात है। तो मैं वो पढ़ती हूँ, मेरे वो ज़हनी उपज है। कभी कभार वो पढ़ लेती हूँ, कभी कभार आयतुल कुर्सी, कभी मुझे थोड़ा ये क्या है, ये सूरह रहमान, सूरह यासीन और सूरह वाक़िया, और क्या है सूरह सजदा का, ये शाम में पढ़ लेती हूँ क्योंकि सूरह सजदा पढ़ना है ना, तो इसमें भी पढ़ लेती हूँ और रकातों में भी पढ़ लेती हूँ। सजदे तक ये जो आयत है पहले के 10 या 11 आयत ये आ जाते हैं। ये अच्छा है कि आप इसका ये करें। और जो परसों फिरदौस की एक बात थी, फिरदौस ने कहा था अपने बच्चों के मुताल्लिक है, वो मैं कहने से रह गई कि ये जो असर और मगरिब के दरमियान वक्त होता है ना, कितना वक्त होता है, असर का टाइम 4:45 से शुरू हो जाता है, 5 को तो अज़ान हो जाती है ना, टाइम तो उससे पहले ही शुरू हो जाता है। अब वहां से हाँ वहां से 6:45 तक टाइम है नहीं, 2 घंटे का टाइम है ना, 2 घंटे भी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह यही पढ़ते रहने की कोई जरूरत नहीं है। 100 टाइम्स 99 टाइम्स पढ़ लिया करें। फिर उसके बाद वो जो शाम के औरात है ना, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा'a इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम, ये भी है दुआएं, और सारी बहुत सी दुआएं हैं जो शाम के औरात हैं, वो पढ़े। बच्चों के लिए भी, घर के लिए भी, ये सारे बातिल चीजों के लिए भी, शर को दूर करने के लिए भी घर में बैठकर पढ़ें। और घर के चारों कोने में भी अगर आप फूके, क्या भी आप अमल इख्तियार कर सकते हैं। आप बैठे बैठे आपके अतराफ भी फूक ले सकते हैं, रात के वक्त भी, सोने के वक्त अगर किसी को कोई तकलीफ हो, बुरा ख्वाब पड़े, तो भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं। कभी कभी पसीने में शराब और उठ बैठती। किसी ने कहा मुझे, हमारे ही रुकन ने कहा कि एक वक्त वो 2 बड़े बड़े बंदरों को देखा ख्वाब में, और पसीने में शराब और उठकर बैठ गए। बहुत ज्यादा देर बेकरारी का आलम रहता है। तो ये क्या करना, दाईं तरफ फिर कर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर थूक दीजिएगा, फिर राइट साइड पढ़कर आयतुल कुर्सी पढ़िएगा, और जो भी जिक्र कर सकते हैं आप कीजिए। उससे क्या होता है, सूरह फलक, सूरह इखलास, फलक, नास, उसके साथ जो भी और जिक्र कर सकते हैं करते रहे, उतने में ही आपको नींद लग जाएगी और चैन सुकून की नींद आ जाएगी। कोई घबराने की, परेशानी की जरूरत नहीं है। ये ख्यालात आते, ये शैतानी वसवसे हैं, ये आती, इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
घरों में भी मैंने उनके लिए कहा, जो मैं वो दूसरे औरत की बात नहीं करी उस वक्त, वो बात कहने से रह गई, लेकिन अब पता चला कि मैंने सिर्फ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके मुताबिक कहा जाता है कि 90 पर 9,000 बीमारियों का इलाज जो तबीब नहीं जानते, जो डॉक्टर्स नहीं जानते, वो इलाज भी इसमें है। यानी अल्लाह इससे वो सारी चीजें दूर कर देता है जो होते ना, हो धड़का परेशानी, जिसका इलाज तबीबों को समझ में नहीं आता, डॉक्टरों को समझ में नहीं आता, तो उसके लिए ये है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। लेकिन उसके अलावा भी सारे औराद आप शाम के जो है ना वो पढ़िएगा, क्योंकि ये जिक्र का वक्त है, असर से मगरिब तक का जिक्र का वक्त है, इसे जाया नहीं करना। ये वक्त बहुत अच्छा है जो अल्लाह कबूल करता है, कबूलियत का भी है। अब इसको आइए, ये आयातुल आयात, ये बहुत बहुत अहमियत की हामिल आयात। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है आसमानों में जमीनों में जो कुछ भी है। व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिल्लाह व यगफिरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, ली लाम तालील, माँ मौसूला जो, फिस समावात आसमानों में है, वमा फिल अर्द और जो जमीन में है। आसमान जमीन उसके दरमियान की सारी चीजें अल्लाह ही की मिल्कियत थी, कोई दूसरा इसमें इश्तराकियत का हामिल नहीं है, जॉइंट वेंचर नहीं है, ये कोई नहीं है अल्लाह के साथ, डेलिकेटेड पावर्स किसी को नहीं दिया अल्लाह, सब अल्लाह ही के लिए है। अल्लाह ही कादिर है, मुतलक है, मुख्तार कुल है, इसी की मिल्कियत में, इसी के कब्जे में, इसी के तसल्लुत में सब कुछ है, सब कुछ अल्लाह ही की है, अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही का है। ओ इन, और अगर तुबदू तुम जाहिर करो, तुबदू जाहिर करना, इसका अपोजिट क्या है? तुख्फू छुपाना, खुफिया तौर पर। तुबदू तुम जाहिर करो, माफी अनफुसिकुम जो तुम्हारे जी में है, अनफुस नफ्स की जमा अनफुस, तो तुम्हारे जी में है, जो तुम्हारे दिलों में है तुम जाहिर करो। और अगर तुम जाहिर करो माफी अनफुसिकुम तुम्हारे दिल में जो भी है, औ या तुख्फूहु, अख्फा युख्फू तुख्फू तुम उसे छुपाओ, युहासिबुकुम तुम्हारा हिसाब लेगा, हसीबा यासबु, हसीब अल्लाह का नाम है ना, हिसाब लेने वाला, हिसाब ले लेगा अल्लाह। तुम छुपाओ, दिखाओ, ना दिखाओ, तुम समझते हो अल्लाह से छुपाओगे, अल्लाह से छुप नहीं सकेगा, अल्लाह से कोई चीज छुप ही नहीं सकेगी। वल्लाहु माफि सुदूर वल्लाहु अलीमुम बिमाफि सुदूर, तुम्हारे नियतां जो हैं, तुम्हारे दिल में जो गुजर रहा है, तुम्हारी बातिनी कैफियत क्या है, अल्लाह सब कुछ जानता है। बिही तुम्हारा हिसाब ले लेगा, बिही उसका अल्लाह। फिर हिसाब ले लिया तो अब पकड़ में आ जाएंगे ना, किसी का ज्यादा कोताहियां ज्यादा हो गई, गफलत ज्यादा हो गई, गुनाह ज्यादा हो गया, या बहुत से खुशकिस्मत ऐसे भी होंगे, सादत में से भी होंगे जिनकी नेकियां ज्यादा हो गई। तो अल्लाह कह रहा है कि सब अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह को यह जरूरी नहीं है कि इसको इसके जो अमाल हैं उसी के बराबर दिया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि कोई जन्नत में नहीं जाएगा मगर अल्लाह के फजलो करम से। अगर कोई ये जाम करे कि मेरे अमल बहुत अच्छे हैं, मैं जन्नत में चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह का फजलो करम हो तो जन्नत में जाएगा। अल्लाह यहाँ कह रहा है फयगफिरु लिमन यशाओ, फिर बख्श देगा जिसको चाहता है, जितने भी गुनाह हो। वो एक कातिल का मामला आता है ना, वाकया 99 कत्ल किए उसने एक रास्ते में, बताइए, जा रहा था, हज को जाते हैं। हाँ, रास्ते में एक मुताक़ी परहेजगार आदमी मिल गया, आलिम मौलवी मिल गया। तू ये हत्या करवा लिया तो तुझे कहाँ मतलब बख्शिश हो सकती है, तो उसे भी हाँ, मार, उसे भी मार कर सेंचुरी कर दिया। फिर आगे गया तो एक और मिला जिसे इल्मियत थी, तो उससे पूछा, बहुत शिकस्त खोरदा, क्या मैं इसे भी मार दिया ना, सो हो गए ना, बहुत क्या था, बहुत अफसरदा था। अब ये आलिम मिल गया, उससे पूछा मैंने 100 कत्ल कर दिया है, क्या मुझे माफी हो सकती है अल्लाह के पास? तो वो क्या कहता है, हाँ हो सकती है, तौबा तौबा कर लो।
दिल से अल्लाह चाहा तो क्यों नहीं होता। अल्लाह की हदीस कुदसी है कि जमीन आसमान के खलाबे मिला दो, नहीं करना नहीं है। अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की ये अल्लाह कितना गफ्फार है, अल्लाह का गफूर रहीम होने की ये बतला रहा है अल्लाह के। एक इंसान अगर जमीन से आसमान तक के खलाबे जो है ना, ये खला कितना है, ये वैक्यूम, ये इतना पूरा गुनाहों से भर दे और तहे दिल से माफी मांगे। वो हमें मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया मालूम है ना, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बारिश रुक गई थी, हुजूर लोग आकर कहे मूसा अलैहिस्सलाम से बारिश रुक गई है, आप दुआ करो। उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे दरमियान 70 साल का गुनहगार है, अगर वो तौबा करे तो मैं माफ कर दूंगा और बारिश बरसा दूंगा, मेरी रहमत बरस जाएगी। तो ये पूछते हैं कैसा अल्लाह, मुझे कहाँ पता चले कि कौन है, कौन 70 साल का गुनहगार है। तो कहते हैं अल्लाह ने कहा कि तुम आवाज दो, पहचाना मेरा काम है, वो जहां भी हो वहां तक तुम्हारी आवाज पहुंचाना मेरा काम है। तो ये पुकारते आए 70 साल के गुनहगार, तेरी वजह से बारिश रुक गई है, तू तौबा कर ले तो बारिश हो जाए। थोड़ी देर में बादल घिर जाती, बारिश हो जाती है। तो हुजूर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से पूछते हैं कि या अल्लाह वो ना आया मेरे सामने, ना मुझे दिखाई दिया, फिर भी तेरी बारिश बरस गई। तो अल्लाह क्या कहता है, वो सुन भी लिया, तुम्हारी आवाज पहुंच भी गई और इतना काम गया, ऐसे वसूखे दिल से, इतनी गहराई से, इतने समी में खल्ब से उसने तौबा की है कि मैंने कबूल कर ली। तो ये बात है, इखलास जितना होता है, अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा, अल्लाह से डर कर अल्लाह तेरे सामने आना है, तेरे हुजूर पेश की है, मेरे अमल क्या है, कुछ भी नहीं है, मुझे डर लग रहा है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आने से मैं शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हूँ, मुझे बहुत निदामत महसूस होती है, मेरे क्या अमल है, कुछ भी नहीं है ना। अपने अमल पर ज़ल्म नहीं करना, अपने अमल को कमतर समझना और ज्यादा अच्छाई का ये करना, अच्छाई का याद करना और अच्छा करना और अच्छा, अच्छे अच्छे अमल हो हमारे, लेकिन फिर भी उस पर जाम नहीं होना चाहिए। हमेशा कहना चाहिए अल्लाह कुछ भी नहीं है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कैसा तेरे सामने आऊँ, तू मुझे बख्श दे अल्लाह, मेरी मगफिरत फरमा दे अल्लाह, हम सबकी मगफिरत फरमा दे, कुल उम्मत मोहम्मदिया के मरहुमैन की जिंदों की अल्लाह सबकी मगफिरत फरमा दे, सबको कुफ्र से बचा, शिर्क से बचा, बिद्दत से बचा, तेरे नाराजगी वाले हर अमल से बचा अल्लाह, तेरी रजामंदी, तेरी खुशनुदी वाले अमल करने के काबिल बना दे हमें और हमें कबूल फरमा दे। ये हालात जो है हमारे अल्लाह बदल दे, इस्लाम को गलबा अता फरमा, मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा, सुख अता फरमा अल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे साथ फरिश्ते होती हैं जो आमीन कहती हैं। आमीन। अल्लाह जिसे चाहता है बख्श देता है, उसके पास कोई पकड़ नहीं है, उसे किसी से सैंक्शन लेने की जरूरत नहीं है, रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, अपना है, हुक्म है, बस कुन का मालिक है, कुन फयकून हो जाता है जो चाहता है, उसके लिए कोई बड़े प्लान चौड़े प्लान की जरूरत नहीं है। मैयशा जिसको चाहे बख्श देता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। क्या या लिमा यशा फयगफिरु लिमा यशा, जिसको चाहे वो बख्श दे, वो युअज़्ज़िबु मा यशा, जिसको चाहे अजाब में मुब्तला कर दे। अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह को कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह को कोई पकड़ नहीं सकता। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर अल्लाह कुदरत रखता है। अरे ज्यादा टाइम हो गया क्या, तो आगे का आगे की क्लास में ले लेंगे इंशाअल्लाह, और आगे भी है इसका कंटिन्यूएशन है और बहुत बढ़िया आयत है ये। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकातुहू।